ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 42 1.9.42। थोड़ा सा हमने परपोर्ट किया था, नहीं किया था, सिर्फ श्लोका पढ़ा था। तो ये श्लोका है जिसमें कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं। ये भगवान नहीं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैंने उस द्वैत भाव की भ्रांत धारणा को पार कर लिया है जो उनकी उपस्थिति के विषय में प्रत्येक हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में है। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री कृष्ण एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। देखिए, मैं ऐसा देखती हूँ, मुझे अनुभव होता है बहुत बार कि मैं अलग अलग जगह पे क्लास दे रही हूँ, अलग अलग क्लासेस है, पर वहाँ सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है। यानी वहाँ भी वही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है। सुबह भी हमने चर्चा की कि भगवान अपने आप को अनेक भागों में विस्तारित करते हैं और फिर भी वो पूर्ण शक्ति के साथ अकेले रहते हैं, घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है कि भगवान अपने आप को अनेकों अंशों में विस्तारित करते हैं। और इसके पहले हमने श्लोक पढ़ा तो वहाँ भी वही है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहाँ भी है कि कृष्ण अपने आप को अनेकों रूपों में विस्तारित करते हैं। तो देखिए, जो भी कारण हो, पर सब जगह एक चीज चल रहा है। तो द्वैत भाव उनकी अकल्पनीय शक्ति को न जानने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम दूसरे तरह का भाव, यहाँ पे द्वैत भाव का मतलब दूसरे तरह का भाव, दूसरा विचार होता है उत्पन्न, जब हम भगवान के शक्ति को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, है ना। तो जैसे सुबह भी जो हमने पढ़ा भगवत गीता, उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने, जब हम ब्रह्मवाद को, ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं तो सब समस्या खड़ी होती है। तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि जब हम भगवान के अकल्पनीय शक्ति को या अचिंत्य शक्ति को नहीं जानते हैं तो हमें, हमारे अंदर
कन्फ्यूज़न पैदा होता है, द्वैत पैदा होता है, कुछ और समझते हैं हम। भगवान ने भगवत गीता में कहा है 9.11 में 9.11, यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा है पर यह शायद वही श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि 9.11 में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख है वे मुझे मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान के अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों के आंखों के सामने दिखता है। सही बात है ना। पृथ्वी कितनी बड़ी है, साइज पृथ्वी का कितना बड़ा है। अभी आप देखिए, हम पुणे में रह रहे हैं, अगर भारत भूमि को ही सिर्फ देख लीजिए, हम पुणे में रह रहे हैं, हमको सूर्य दिखाई दे रहा है। कोई केरला में रह रहा है, उसको भी सूर्य दिखाई दे रहा है। कोई पटना में रह रहा है, उसको भी सूर्य दिखाई दे रहा है। कोई कश्मीर में रह रहा है, उसको भी सूर्य दिखाई दे रहा है। तो कितना दूर सबको सूर्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सूर्य तो एक ही है और वो एक ही स्थान पर है, फिर भी सबको दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार भगवान अपने शक्ति से एक होते हुए भी विभिन्न भागों में अपने आप को विस्तारित करते हैं और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। परमात्मा एक विस्तार है, भगवान का पूर्णांश है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं और वे ब्रह्म ज्योति के तेज रूप में भी अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर से निकलता है, इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यहाँ नहीं है श्लोक परंतु है श्लोक, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनके प्रभा से, जिनके प्रकाश से पूरा अनेकों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है। तो भगवान के शरीर से निकलते हुए प्रकाश को ही कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और अतएव उनमें, उनके तेज ब्रह्म ज्योति में, उनके परमात्मा रूप, उनके पूर्णांशों में कोई अंतर नहीं है। सेम भगवान है, सेम भगवान परमात्मा बन गए हैं, सेम भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सेम व्यक्ति, सेम भगवान। ब्रह्म ज्योति भी वही है, परमात्मा भी वही है, भगवान भी वही है। जैसे आप देखिए, एक व्यक्ति होता है ना, एक व्यक्ति। अब मान लीजिए, आजकल के सोर्स से समझाती हूँ, आजकल जो चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक लेक्चर चल रहा है, प्रधानमंत्री का एक लेक्चर चल रहा है दिल्ली में या कहीं चल रहा है। तो आप अभी हमारे देश में लाखों मोबाइल हैं या टीवी हैं, या पूरे विश्व में लाखों करोड़ों टीवी और मोबाइल्स हैं। किसी पर भी आप देखिएगा आपको वही दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा, सेम समय पर दिखाई देगा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पर वो तो एक ही जगह है, पर दिखाई दे रहे हैं सब जगह। अब सोचिए, जिस समय प्रभुपाद ने ये बुक लिखा उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो ये मोबाइल का भी उदाहरण दे देते। क्योंकि मोबाइल अगर लाख है या करोड़ है तो करोड़ जगह पर आप सेम चीज़ देख रहे हैं। ये भौतिक दुनिया का विस्तार है। तो क्या भौतिक दुनिया के लोग ऐसा विस्तार कर सकते हैं तो भगवान नहीं कर सकते हैं? भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान भी अपने आप को विस्तारित करते हैं अनेकों रूपों में। अल्पज्ञानी जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन से द्वैत भाव की यह धारणा पूर्णतया मिट जाती है और वे सब
वे अब संतुष्ट हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है। इस श्लोक में कह रहे हैं पूरे मनोयोग से मैं कृष्ण का ध्यान करता हूँ, मन से, पूरे मन से मैं कृष्ण का ध्यान करता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है भीष्म पितामह को, कोई द्वैत भाव नहीं है, सच है कि झूठ है, क्या पता क्या है, ऐसा नहीं है। यह प्रकाश महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता के 7.19 में कहा गया है। 7.19 में कहा क्या, अच्छा ये यहाँ पे भी श्लोक कहीं भी नहीं है, परंतु इसके मीनिंग से समझ में आता है वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, यानी कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। अनेकों जन्मों के बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान कृष्ण ही, वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा हैं। वासुदेव के बिना और किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। विष्णु पितामह एक महाजन है ना, इसीलिए विष्णु पितामह 12 महाजनों में से एक है। तो कह रहे हैं विष्णु पितामह कि मुझे अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कृष्ण ही परम भगवान है। अतएव नव दीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए। भक्ति की राह यही है। महाजनो ये न गतः स पंथा, हमें जो आचार्य चले गए हैं, जो आचरण से सिखाए हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवत धाम चले गए, उनके बताए रास्ते पे, उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। ठीक है, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं परंतु अनुसरण करना चाहिए। यानी जैसा जैसा वो करते थे वैसा वैसा हम कर सकते। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना, सतोवृत्ते षडबीर भक्ति प्रसिद्धयति, है ना एक श्लोक, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ते षडबीर भक्ति प्रसिद्धयति। भक्ति तभी आगे बढ़ती। ये उपदेशामृत का श्लोक है, वो भी हम करेंगे। ईशोपनिषद हो जाएगा तो हम दूसरा बुक स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उपदेशामृत शुरू करेंगे। समय तो लगेगा परंतु धीरे धीरे सब करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें आचार्यों के बताए रास्ते पर चलना है और उनके जैसे करने की कोशिश करना है। उनके जैसे, नकल नहीं। जैसे वो माला करते थे तो माला करना है, जैसे वो पूजा करते थे तो पूजा करना है, ऐसा वाला। यही भक्ति का रास्ता है। और महाजन, 12 महाजन में जो भी हैं, प्रहलादो, भीष्मो, जनको, कपिल, ये सब हैं, तो इनके रास्ते, इनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी के रूप में श्री कृष्ण है। राधा पार्थ सारथी जो मैंने पहले भी बताया, तो पार्थ सारथी जो है वो तो भीष्म पितामह को बहुत प्रिय है, पार्थ सारथी वाला रूप। और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर यानी गोपी, गोपी का भाव। कभी कभी अल्पज्ञ विद्वान भूलवश सोचते हैं कि वृंदावन में कृष्ण और कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। भगवान, परम भगवान कृष्ण एक ही हैं। और अगर वो अलग हैं तो वो अलग चीज़ है, टॉपिक है। यहाँ पे वो नहीं क्रिएट करना है टॉपिक। यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद ही सब कुछ कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये एक ही कृष्ण है जो कुरुक्षेत्र में भी हैं और वही कृष्ण वृंदावन में भी। लेकिन भीष्मदेव के मन से ये कन्फ्यूज़न निकल गया है। कुछ लोग समझते हैं कृष्ण अलग अलग हैं, परंतु भीष्मदेव नहीं समझ रहे हैं। उनके मन से भ्रांति दूर हो चुकी है पूरी। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी श्री कृष्ण है। तो परमात्मा को अगर हम विष्णु भगवान कहते हैं
तो आप कहेंगे कि अभी कभी आप कहते हैं कि परमात्मा विष्णु है, कभी कृष्ण है, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, अगर नहीं हुआ क्लियर तो मैं बता दूंगी। कृष्ण ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी परमात्मा दोनों है। कृष्ण, कृष्ण में सब है। जैसे देखिए, प्रभुपाद का ही उदाहरण बता रही। मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है, एक 100 का नोट है, तो 100 के नोट से आप 50 रुपया वाला भी कार्य कर सकते हैं, 10 रुपया वाला भी कार्य कर सकते हैं, 5 रुपया वाला भी कार्य कर सकते हैं, 20 रुपया वाला भी कार्य कर सकते हैं, 1 रुपया वाला भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपया के अंदर सब है। लेकिन 10 रुपया वाले से 100 रुपया का कार्य नहीं कर सकते हैं, 20 रुपया वाले से 100 रुपया का कार्य नहीं कर सकते हैं, 50 रुपया वाले से भी 100 रुपया का कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अगर, परम भगवान कृष्ण अगर कहते हैं या कोई आचार्य कहते हैं कि परमात्मा भी कृष्ण है, विष्णु भी कृष्ण है, शिव भी कृष्ण है, राम भी कृष्ण है, गलत नहीं है। क्योंकि कृष्ण अपने आप को उस रूप में विस्तारित किए हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन सकते हैं, शिव बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं। उसका उल्टा नहीं हो सकता है। विष्णु कृष्ण नहीं बन सकते हैं, शिव कृष्ण नहीं बन सकते, ब्रह्मा कृष्ण नहीं बन सकते, जीवात्मा कृष्ण नहीं बन सकता, पर कृष्ण ये सब बन सकते हैं। ये सब समझिए। जैसे मैंने समझाया कि 10 रुपया के नोट से 100 रुपया का काम नहीं होता है, पर 100 रुपया के नोट से 10 रुपया का काम हो सकता है। आप कभी भी लीला के दौरान इतने सारे भक्त स्टोरी आप सुनते होंगे, लीलाएं सुनते होंगे बहुत सारी, और भगवान के विभिन्न रूप हैं तो उनकी लीलाएं भी आप सुनते होंगे। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि भगवान राम या शिव जी या ब्रह्मा जी ज़रूरत पड़ी तो कृष्ण का रूप ले लिए, ये नहीं होता है। पर भगवान कृष्ण उनका रूप ले सकते हैं, वो हमने सुना है। भगवान कृष्ण राम बन करके दर्शन दिए हनुमान जी को, पर भगवान राम कृष्ण कभी नहीं बने हैं। तो यहाँ पे वो चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जो राम भक्त है उनको बुरा लगता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो कृष्ण ब्रह्म ज्योति अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण है न कृष्ण के समान मधुरता, मधुर संबंध है। वही बात है, कृष्ण ब्रह्म ज्योति बन के, मतलब ब्रह्म ज्योति जो है वो कृष्ण के शरीर का प्रकाश है। तो यानी अगर कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति हैं तो सही है। पर यदि कोई कहता है कि ब्रह्म ज्योति को मान लिए या ब्रह्म ज्योति से हम तदाकार हो गए या हम परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो कृष्ण को प्राप्त कर लिए, ये सही नहीं है। ब्रह्म ज्योति में वो ताकत नहीं है कि कृष्ण वाला सुख आपको दे दे या आनंद दे दे या आपके साथ लीला करे, ना ही परमात्मा में उस शक्ति है। पर कृष्ण कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं और न कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार रूप में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है ना ही परमात्मा में है, ठीक है। भीष्मदेव जैसे महात्मा कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम मानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। अब यहाँ प्रभुपाद बताया कि भीष्म पितामह को अनुभव हुआ है और भीष्म पितामह महात्मा हैं, वे श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह के द्वारा किया गया जो स्तुति है, की गई स्तुति प्रार्थना जो भी कहिए, वो यहाँ पे तो रुक ही जाता है। आगे अगर होगा तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ जो श्लोक अभी आ रहा है या अभी नहीं आएगा, हो गया समाप्त।
भीष्म पितामह की स्तुति यहाँ समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। सूत उवाच है इसके अगला श्लोक में। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनः वाक दृष्टिवृत्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश्य सह अंतः श्वासः उपारमत। कृष्ण यानी भगवान कृष्ण में एवं एकमात्र भगवती भगवान में मन से वाकवाणी से दृष्टि से वृत्ति भी कार्यों से आत्मनि परमात्मा में आत्मानव जीव को आवेश से लीन करके सह वह अंतः श्वास खींच कर उपार मत शांत हो गया। सूत गोस्वामी अब बोलना शुरू करते हैं। सूत उवाच सूत गोस्वामी यानी भीष्म पितामह की स्तुति जो है, भीष्म पितामह ने भगवान को कहा था ना कि आप मेरे सामने खड़े रहिएगा, जब मुझे शरीर त्यागना है तो आप खड़े रहिएगा। तो भगवान सामने खड़े रहे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा जितनी शक्ति थी उसके अनुसार प्रार्थना किया और अब बोलना बंद कर दिए। तो सूत गोस्वामी ये कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और शांत हो गए। उनकी श्वास रुक गई। मन वाणी दृष्टि सब चीज से अपने आप, कार्यों से अपने आप को भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। अब देखिए आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं। भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था कहलाती है क्या? निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि है ये जो भीष्म पितामह ने किया, क्योंकि वे भगवान का चिंतन करते हुए और अपने मन में उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करते हुए भगवान में लीन हो गए। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष भगवान का दर्शन करते रहे। इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। सिद्धि की यह सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति का अभ्यास करके कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता था। भगवान की भक्ति में 9 सिद्धांत होते हैं, वो आप जानते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मा निवेदनम, जिसको कहते हैं नवधा भक्ति। इनमें से कोई भी चीज, अब हर व्यक्ति के पास ये 9 के 9 गुण नहीं होते हैं। कोई श्रवण में एक्सपर्ट है, कोई कीर्तन, कोई स्मरण, कोई सेवा चरण कमल की, कोई पूजा, कोई स्तुति, कोई आत्मसमर्पण, ऐसे अलग अलग भाव भक्तों के होते हैं। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में इनका निरंतर अभ्यास करना होता है। बहुत अच्छा समझना है हमको इस बात को। जैसे भीष्म पितामह कीर्तन किए, कीर्तन का मतलब मृदंग करताल लेके कीर्तन करना नहीं होता है। कीर्तन यानी कीर्ति का गुण, कीर्ति यानी यश, कीर्ति नाम। तो कोई भी व्यक्ति जो महान होता है, भगवान हो या कोई महान पुरुष हो, उसने बहुत सारी चीजें की है अच्छी, इसीलिए वो महान कहलाता है। जैसे अभी गुरु महाराज का आप जो देखते हैं, वो आप मोबाइल टीवी जहाँ भी ऑन करिएगा ना, सब जगह क्या चल रहा है? गुरु महाराज का गुणगान चल रहा है, श्रद्धांजलि चल रही है। इसी को कहते हैं कीर्तन, कीर्ति का गुणगान करना। तो यही भीष्म पितामह किए, इसलिए उन्होंने कीर्तनम किया। तो कीर्तनम, श्रवणम कौन किया? परीक्षित महाराज ने श्रवणम किया। कीर्तनम कौन किया? सुखदेव गोस्वामी। फिर शौनक आदि ऋषि सुन रहे थे, श्रवणम। सूत गोस्वामी कीर्तनम। जो बोलता है उसको कहते हैं कीर्तन करना, और जो सुनता है उसको कहते हैं श्रवण करना। तो इसमें से 9, पूजा, श्रवण, कीर्तन, पाद सेवनम, सब कुछ में जितने हैं ना, इसमें से कोई एक भी, अगर कोई एक भी
एक भी विधि से कोई अगर बहुत बहुत दिल से उसका पालन करता है, जैसे कि कोई श्रवणम करता है बहुत दिल से, कोई कीर्तनम करता है, कोई अर्चनम करता है, तो वो अकेला भी भगवत धाम आपको ले जाएगा। मतलब 9 करना ज़रूरी नहीं है, 9 में से 1-2 कर सकते हैं, या 1 कर सकते हैं, या 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है कि ये सेवा में मुझे बहुत रुचि है, तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं। परंतु कैसे करना है? गुरु के निर्देशन में, एक्सपर्ट गुरु के निर्देशन में, तभी फल मिलेगा, तभी प्राप्ति होगी। इसका निरंतर अभ्यास करना होता है। इनमें से श्रवणम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 9 में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? श्रवणम। अतएव जो व्यक्ति, अब श्रवणम में बुक भी होता है पढ़ना, बुक जो पढ़ते हैं वो भी श्रवणम है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म पितामह जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवत गीता का और भागवतम का श्रवणम करना चाहिए। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म पितामह को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान उपस्थित ना हो। भगवत गीता या भागवतम में उनके शब्द भगवान से अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्दावतार हैं, और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य या पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है ना? सच बात। तो मृत्यु सबको होनी है। अब मर्जी हो हम अपने लिए ही जीते जीते मर जाएं, या हम समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, या फिर सबसे अच्छा भगवान के लिए, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, उनके लिए हम जिए। हमें कैसे जीना है ये हमको सोचना है। तो मृत्यु तो हर हालत में होनी ही है, तो ऐसा करके जाओ जिससे फायदा हो। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो बहुत फायदा है। अगर हम भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत फायदा है। तो हम सब ऐसी भीष्म पितामह जैसी मृत्यु लोग चाहते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। वैसे अगर हमारे सामने भगवान ना भी रहें तो भगवान का विग्रह हो सकता है, भगवान के ग्रंथ हो सकते हैं, भगवान का ऑडियो वीडियो हो सकता है, भगवान के भक्तगण कीर्तन कर रहे हो सकते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार बताया जाएगा, क्या किसके नसीब में है उसके अनुसार होगा, परंतु हो सकता है। इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ गुरु के आदेशों का पालन करना है। और ऐसी मृत्यु सब चाहते हैं, मतलब अच्छे से मृत्यु हो, शांति से हो, चेतना अच्छी रहे। अगर ऐसे नहीं मरे तो फिर पशु की तरह पूरे जीवन जो गलत काम करता है, चोरी डकैती, बदमाशी, शैतानी, फ्रॉड, उसको पुलिस दौड़ा दौड़ा के पकड़ पकड़ के मारती है, जेल में मारती है, बहुत तरह से परेशान होकर के वो व्यक्ति शरीर त्यागता है। शरीर तो उसने भी त्यागा, लेकिन कैसे त्यागा आप देखिए, दुर्गति। और एक व्यक्ति ऐसा शरीर त्यागता है कि पूरी दुनिया उसके दर्शन के लिए आती है, उसको छूना चाहती है, उसको दंडवत करना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है, उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं लोग। तो वो क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छी मृत्यु प्राप्त की है। अच्छी मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कुछ कष्ट नहीं हुआ, हो गया। पूरे जीवन जो उसने कार्य किया उसका गुणगान होता है। जो महान व्यक्ति हैं, जो सन्यासी हैं महान, केवल कपड़ा पहनने से नहीं होता, उनके कार्य को देखा जाता है, उसने क्या किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूरे जीवन क्या किया। तो जो पूरे जीवन अच्छा कार्य करता है और खास करके भगवान की भक्ति करता है,
भगवान के अलग अलग प्रकार के सेवा में जुड़ा रहता है। प्रचार कार्य, पुस्तक वितरण, फंड कलेक्शन, ऐसे सेवाओं में जुड़ा रहता है। उसने सफल किया अपने जीवन को, तो अपने जीवन को सफल करना है तो फिर ये रास्ता है श्रवणम कीर्तनम वाला। नहीं तो फिर लिख रहे हैं प्रभुपाद की पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो आज का श्लोक हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारा मतलब आधा घंटा हो चुका है और बहुत बड़ा करने की हिम्मत नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर मानंदे हरि हरि बोल।